हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है हेवंस में आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, यानी दूसरे रेल में, ओके, डिवाइन रेल में आपके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, डिवाइन स्पिरिट्स हैं, अगर वो आपको लेकर कोई चर्चा कर रहे हैं या करते हैं तो क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। ओके तो हम ये जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स रीडिंग जनरल है और जो इस वीडियो तक पहुंचेगा ये रीडिंग उसी के लिए है। ओके और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। एज यू ऑल नो कि ज़ोडिएक साइंस का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। एंड ऑफ कोर्स टाइमलेस है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें सभी के लिए मैसेजेस आएंगे और सबके लिए गाइडेंस आएगी, सबके लिए डिवाइन मैसेजेस आएंगे। और अनदर रेल में, एक डिवाइन रेल में, ये कह सकते हैं हेवंस में आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं हम देखेंगे। डिवाइन स्पिरिट्स अगर आपको लेकर कुछ भी चर्चा करते हैं या कुछ भी वहाँ पर आपके लिए कुछ कहा जाता है तो वो क्या हो सकता है, वी विल सी दैट। और व्यूअर्स देखिए, थैंक यू, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ स्पेशली, क्योंकि वीडियो एंड होते होते इतना मुझे वो नहीं हो पाता कि मैं सब कुछ सम अप करूँ। तो मैं पहले से ही कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना अप्रिसिएशन दिया है, मेरे एफ़र्ट्स को इतना अप्रिशिएट किया है। और जो मेरी भी जर्नी रही है आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट मोर देन 5 इयर्स से, वो आपने इतनी अप्रिशिएट की है। और आप लोगों की वजह से ही मैं भी साथ साथ मैंने भी ग्रो किया है स्पिरिचुअली आप लोगों के साथ। आप लोगों की रीडिंग्स के साथ साथ आप लोगों को कुछ बेटर प्रोवाइड करने के कारण ही समटाइम्स मैंने भी अपने लिमिट्स को पुश किया है और मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। तो आप लोग मेरी जर्नी में मेरे साथ जुड़े हैं, ये भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग जैसा है। थैंक यू सो मच। अगर आपका सपोर्ट ना होता तो शायद मेरी लाइफ का कुछ पार्ट थोड़ा सा अनस्टेबल या मिसिंग होता। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द ड्रीम टैरो फैमिली को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और आप लोगों के प्यार और ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे इतनी शक्ति या इतनी क्षमता प्राप्त होती है कि मैं रीडिंग्स के थ्रू ही कुछ अच्छा कर पाऊँ। ओके तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसका नाम है शॉप शीबा। शीबा मेरा ही ब्रांड है जहाँ पर मैं ऑथेंटिक क्रिस्टल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ब्रेसलेट्स या रिंग वगैरह के फॉर्म में, एंकलेट्स के फॉर्म में। तो वो ऑथेंटिक क्रिस्टल्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ और शॉप शीबा पेज है इंस्टाग्राम पर। और हाँ, ड्रीम टैरो के नाम से कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं है, इसीलिए फ्रॉड और स्कैम से बचना। ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है और मैं ऑनलाइन रीडिंग अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो इसीलिए कोई अगर आपको ऐसा झांसा देता है तो सावधान रहना। तो चलिए देखते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ओके उनके साथ क्लोज फील करिए और उस सुप्रीम पावर को अपने दिल में, अपने हृदय में विराजमान महसूस करिए। फील लाइक दैट कि जैसे वो सुप्रीम पावर आपके अंदर ही इस समय है। ऐसा फील करिए कि वो जो भी हैं, चाहे आप श्री हरि को मानते हैं, चाहे आप भगवान शिव के फॉर्म में उनको याद करते हैं, तो इस समय ये महसूस करिए कि जैसे वो आपके हृदय में ही विराजमान है। एंड वी विल लुक इनटू दैट कि आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है इन अनदर रेल्म। ओके लेट्स सी डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, गाइड अवर ड्रीम टैरो फैमिली। पेशेंस रखिएगा व्यूअर्स, थोड़ा रिलैक्स होकर, कंफर्टेबल होकर देखिएगा और देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि दूसरे रेल में और डिवाइन रेल में क्या बातें हो रही हैं। वेल आई फील लाइक कि अभी कार्ड मिलने वाला है। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। सबसे पहला कार्ड ही टेम्परेंस का आ गया। ओ माय गॉड बहुत ही अच्छी बात है, ये सबसे पहला कार्ड टेम्परेंस का आया है। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। ओ माय गॉड हर्मिट। सारे कार्ड जो हैं, सारे तो खैर क्या बोलना सारे बोलना तो इट्स टू अर्ली, लेकिन जो 2 कार्ड है ये पूरा मतलब उसी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं जिसे हम कवर करने वाले हैं। मतलब यूनिवर्स यहाँ साथ दे रहे हैं, जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं वो यहाँ साथ दे रही हैं चैनलिंग में। तो ग्रैटिट्यूड शो करना, कमेंट्स में भी डिवाइन स्पिरिट्स को थैंक यू लिखना, अनकंडीशनल लव,
वॉट ऑल वी एक्सपेक्ट, हमको और चाहिए भी क्या, वॉट एल्स वी एक्सपेक्ट. वी विल टेक अनदर कार्ड. एक्चुअली वी नीड वन, नॉट मोर देन वन. और देखते हैं. स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस. अनदर रेल में आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं. What are they talking about you in heavens? What are they talking about you in heavens? Four of Pentacles. Energy of the deck is Queen of Swords. Sorry, Queen of Wands. So energy of the deck है Queen of Wands. Interesting. क्या बात है. Okay. मैंने अरेंज कर लिया है. सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला कार्ड आया है टेम्परेंस का. मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि अगर आपके अंदर कोई कभी किसी ने कहा है, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने, कभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने, कभी किसी टैरो रीडर ने, या कहीं भी आपने किसी कहीं सुना है, या कभी मैंने ही कभी कहा हो टैरो रीडिंग्स में आपसे, क्योंकि आप मुझसे भी जुड़े हैं काफ़ी समय से, कि आप में वो हीलिंग प्रॉपर्टी है. ओके आप में वो क्वालिटी है कि आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, स्पेशली अनइंटेंशनली लोगों को हील कर सकते हैं. यू हैव दैट कैपेसिटी, यू हैव दैट पावर कि आप बिना प्लान किए, बिना इंटेंशन के भी दूसरों को हील कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, और वो नेचुरली आप में है. तो वहाँ जो अनदर रेल्म है, ओके वहाँ पर स्पिरिट्स, डिवाइन स्पिरिट्स यही बात कर रहे हैं दैट you are multiplying those properties by healing others. Like ये बातें कर रहे हैं कि जैसे आप दूसरों को हील करके अपनी उस हीलिंग प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट्स आपकी हेल्प कर रही हैं टू मल्टीप्लाई दैट क्वालिटी. यानी कि आपके अंदर जो हीलिंग एबिलिटी है, हीलिंग जो आपके अंदर हीलिंग का जो गुण है, एट्रीब्यूट है, उसको आपने बढ़ाया है. और कैसे बढ़ाया है आपने खुद से नहीं बढ़ाया है. डिवाइन स्पिरिट्स जो हैं, जो हेवेंस में आपके बारे में बातें कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है, पुश किया है टू हील अदर्स. ओके आप जब भी सोचते हो ना कि आप दूसरों के प्रति इतने काइंड क्यों हो, दूसरे लोग बुरा ही कर रहे हैं, फिर भी क्यों आपका दिल इतना ज़िद्दी है कि काइंड रहना चाहता है, या दूसरे जो हैं वो आपको रिटर्न में कोई फेवर नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल यू आर बीइंग काइंड, फिर भी आप काइंड हो, फिर भी आप फॉरगिविंग हो, माफ़ कर देते हो लोगों को, तो क्यों हो आप ऐसे. और ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने आपको समझाया हो, डू नॉट बी लाइक दैट, ऐसे मत बनो, और इतनी ज़्यादा करुणा, इतनी दया मत करो, दुनिया बहुत कठिन है, जटिल है, तुमको पूरा एग्जॉस्ट कर देगी ये दुनिया, तुमको पूरा डैमेज कर देगी. जनरली लोग ऐसा ही कहते हैं कि तुम्हारा इतना उदार हृदय होना, तुम्हारा इतना ज़्यादा नेक दिल होना एक दिन तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही नहीं करेगी. एंड समटाइम्स यू ऑल्सो थिंक, कभी कभी आप भी ऐसा फील करते होंगे कि क्यों मैं इतनी काइंड और इतनी हेल्पफुल और इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ दूसरों को लेकर, क्यों मैं ऐसा हूँ. तो यहाँ पर स्पिरिट्स आपके बारे में, हेवेंस में ये बातें कर रहे हैं कि उन्होंने ही मतलब आपको पुश किया है कि आप दूसरों को फिर भी हेल्प करें, फिर भी काइंड रहें, फिर भी हील करें, और फिर भी फॉरगिविंग रहें, फिर भी माफ़ करें, बड़ा दिल रखें. ये स्पिरिट्स ने आपको पुश किया है, क्योंकि आप भी खुद नहीं जानते कि क्यों बार बार आप मदद करने, सहारा बनने, सिंपथाइज़ करने दूसरों के साथ निकल पड़ते हो, जबकि दूसरे ऐसा नहीं करते. इनफैक्ट वही लोग हैं जिन्होंने कड़वे वचन कहे होते हैं, कटु वचन कहे होते हैं, बट स्टिल आप सिंपथाइज़ करते हो, एम्पैथी रखते हो उनके लिए, एंड यू ट्राई टू फॉरगिव देम, आप माफ़ भी कर देते हो, एंड यू डू नॉट होल्ड ग्रजेस भी नहीं रखते हो. तो ये आप खुद से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका मटेरियलिस्टिक ये जो ब्रेन है, इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में, इस मृत्यु लोक में, इस प्लैनेट पे आपका जो दिमाग है, जो आपका दिमाग यहाँ मटेरियलिस्टिक जो ब्रेन है आपका, वो तो आपसे यही कहता है कि अब इसने ऐसा कर दिया ना, अगली बार इसकी बिल्कुल सहायता मत करना, या अगली बार हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, या फिर अब दुनिया ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, अब तुम भी थोड़े रूड हो जाओ, तुम भी थोड़े ऐसे एटीट्यूड में आ जाओ. लेकिन स्पिरिट्स, डिवाइन स्पिरिट्स, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, वो वहाँ पर हेवेंस में आपके बारे में बातें करते हैं कि नहीं,
ये मटेरियलिस्टिक माइंड इसका जो है ये इसको रोक रहा है इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से। अब हमें जाकर इसको पुश करना होगा टुवर्ड्स दैट काइंडनेस, टुवर्ड्स दैट हीलिंग, टुवर्ड्स दैट फॉरगिविंगनेस, टुवर्ड्स दैट सेंसिटिविटी। मतलब अब हमें जाना होगा। वो डिवाइन स्पिरिट्स और जो गार्जियन एंजल्स हैं वो हेवेंस में ये बातें करते हैं कि अब उन्हें आपके पास आना होगा और आपको पता भी ना चले, इस तरह से आपको पुश करना होगा कि आप फिर भी काइंड रहें। और आप अमेज्ड रह जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। दूसरी चीज़, वी हैव द हर्मिट कार्ड, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। वी विल टेक मोर कार्ड्स। यहाँ पर व्यूअर्स आपको हमेशा ऐसा लगता होगा whenever someone try to be close to you or whenever someone try to be attached to you, जब भी कोई आपके साथ अटैच होने की कोशिश करता है और क्लोज होने की कोशिश करता है, सडनली समथिंग हैपन्स एंड दे मूव अवे। कुछ ऐसा होता है कि ये लोग फिर दूर हट जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि आपने किसी से नई फ्रेंडशिप शुरू की है और आप सोचते होंगे चलो ठीक है ये तो मेरा दोस्त बन गया है या मेरी दोस्त बन गई है, बट सडनली कुछ ऐसा होता है, या तो वही लोग कुछ ऐसा कर देते हैं या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि आप डिस्टेंस अपने आप आ जाता है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक लव एंगल की वजह से भी आपके पास आने की कोशिश करते हैं, बट पता नहीं इंट्यूटिवली आपको कुछ ऐसा फील होने लगता है या कुछ सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस ऐसे बनने लगते हैं, अगेन दे लीव, वो लोग चले जाते हैं। ओके और समटाइम्स इट मेक्स यू सैड ऑल्सो। आप इस चीज़ की वजह से आप काफ़ी दुखी भी होते हैं, सैड भी होते हैं, बिकॉज यू डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू लीव यू लाइक दैट। आप कभी नहीं सोचते कि जिनको मैं अपना मानूं वो लोग ऐसे क्यों चले जाते हैं या क्यों ऐसा ही होता है मेरी डेस्टिनी में। एम आई अनलकी? और आपको ऐसा भी लग सकता है क्या मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, क्या मैं अनलकी हूँ, क्या मेरी किस्मत ही ख़राब है समटाइम्स, क्योंकि ये चीज़ आपको सैड कर सकती है। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये बड़े लेवल पर होके कोई छोड़कर ही जाए। जनरली ऐसा होता है कि दूर हो जाना यानी दे मूव अवे, मतलब वो अपने काम से काम रखने लगते हैं, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, आपसे उनका मिलना जुलना बातें करना कम हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप सैड होते हैं, लेकिन हेवंस में आपके बारे में स्पिरिट्स ये बातें करते हैं, डिवाइन स्पिरिट्स ये बातें करते हैं कि इसको इससे भी दूर करो, इसको उससे भी दूर करो, ये जो इंसान इसकी तरफ आ रहा है इसको इससे भी दूर करो। पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर दुख पाए, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रोक दे, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वापस इसे मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में खींचे। आपके ज़िंदगी में चाहे 2 लोग रहें या 3 लोग, लेकिन वो ऐसे ही लोग होंगे, क्योंकि स्पिरिट्स ऐसे ही लोगों को आपकी लाइफ में अलाउ करेंगे जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सपोर्ट कर सकते हैं या फिर स्टिल रह सकते हैं और आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको सपोर्ट करेंगे, पुश करेंगे, और अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर न्यूट्रल रहेंगे, स्टिल रहेंगे। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ना कोई बाधा बनेंगे, ना ही आपको पीछे खींचेंगे और ना ही आपको गलत रास्ते पर बहकाएंगे। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में फिर भी बने रह सकते हैं लेकिन जो आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ और जर्नी से दूर कर सकते हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खींच कर ला सकते हैं, ऐसे लोगों को डिवाइन स्पिरिट्स, आपके गार्जियन एंजल्स दूर करने की बातें करते हैं हेवेंस में। वो बातें करते हैं कि जैसे अगर किसी आई एम सॉरी फॉर द थ्रोट इशू, ऐसा लगता है कि जब भी हेवेंस का मैसेज चैनल करना चाहो, वैसे तो मुझे थ्रोट इशू रहता ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब भी हम कुछ बताना चाहते हैं डिवाइन स्पिरिट्स की तरफ से, देयर इज सम नेगेटिविटी जो इंसान को रोकती है कि नो डोंट हेल्प देम। कोई नेगेटिविटी होती है जो इंसान को रोकती है कि मत बताओ उनको, मत करो गाइड, उनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अभी भी उलझे रहने दो या फिर उनको इल्यूजन में रहने दो, मत करो हेल्प। तो कुछ रोकता है। लेट मी क्लियर माई थ्रोट फर्स्ट। एक खराब स्कूटर जैसा है मेरा गला। ओके तो वो क्या कर रहे हैं, हेवेंस में आपके बारे में बातें कर रहे हैं डिवाइन स्पिरिट्स कि आपको दूर रखा जाए, चाहे भले ही आपको थोड़े समय के लिए दुख हो।
तो जनरली आपने देखा होगा पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं कि अगर बच्चा बहुत गलत संगत में जाने लगता है या बहुत गलत कोई चीज़ में इन्वॉल्व होने लगता है, चाहे वो खेल है या लोग हैं या कोई टीवी शो है जो ठीक नहीं है बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स टीवी को बंद करते हैं, रिमोट को छीनते हैं, फ़ोन को छीनते हैं या फिर उसे उन दोस्तों के पास जाने से रोक देते हैं और ज़बरदस्ती उसे घर में बिठा देते हैं कि कहीं नहीं जाओगे तुम। और बच्चे रोते हैं, परेशान होते हैं। बच्चे ये भी सोचते हैं कि पेरेंट्स हैं कि मेरे दुश्मन हैं, मेरी खुशी ही नहीं देख सकते। तो लेकिन पेरेंट्स का जो मेन इंटेंशन होता है वहाँ पर रोकने का, वो ये होता है कि ठीक है थोड़ी देर रो लेगा, थोड़ी देर रो लेगी बैठ के, थोड़ी देर रो लेगा, लेकिन मैं इसे वहाँ नहीं जाने दूंगी, वहाँ नहीं जाने दूंगा, वो जगह इसके लिए ठीक नहीं है, वो चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसा सोचते हैं पेरेंट्स। लिटरली हेवेंस में जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपके बारे में ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा रो लेगा, थोड़ा रो लेगी, थोड़ा अकेला पड़ जाएगा, थोड़ी अकेली हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता भी हूँ ऐसा ही हो, ये सीखे अपना अकेले रहना, क्योंकि अकेले में ही होता है आध्यात्मिक जो कहते हैं ना अपलिफ्टमेंट, यानी कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जो होता है, या कह सकते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति जो होती है वो अकेले में जाके होती है, वो ग्रुप्स में नहीं होगी। तो वो भी आपको अकेले इसीलिए रखते हैं कि ओके यू कैन बी सैड बट यू विल नॉट बी इन्वॉल्व विद दीज पीपल। आप दुखी हो सकते हो ठीक है, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं रहोगे जो आपकी ग्रोथ को रेजिस्ट करते हैं या आपकी ग्रोथ में कोई बैरियर क्रिएट करते हैं। इसीलिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम पाएंगे कि इतना अच्छा हृदय होने के बाद भी, इतना अच्छा दिल और काइंडनेस वगैरह सब कुछ होने के बाद भी आप अकेले पाते हैं खुद को। यू फाइंड योर सेल्फ अलोन, एक आइसोलेशन में, एक सॉलिट्यूड में, एक लोनलीनेस तो हो गया, चलो बहुत डेस्परेट हो आप टू हैव समवन इन योर लाइफ, बट यू स्टे अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। आप हमेशा या ज़्यादातर यही पाते हैं कि आप अकेले हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अकेले का मतलब कि एक कमरे में अकेले हैं या एक घर में अकेले। अकेले का मतलब है कि चाहे आपके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं बट यू आर अलोन। चाहे आप भरे बाजार में, मार्केट में क्यों ना हो, मार्केट में है, मॉल में है या कहीं है, बट फिर भी यू फील अलोन। एक लोनलीनेस या एक अकेलापन, या ऐसा लगता है कि जैसे आप अकेले ही हैं। तो बार बार आपका अकेले रहना, आपको अकेले में छोड़ते हैं स्पिरिट्स, ताकि आप अकेले में बैठकर वो आत्मचिंतन कर पाओ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाओ। हेवेंस में यही बातें होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हेवेंस में सब जगह यही बातें होती हैं। मे बी योर गार्जियन एंजल, जो आपके गार्जियन एंजल हैं, वो डिवाइन स्पिरिट जिस पर आपको फेथ है, वो आपके बारे में ये बातें करते हैं कि इसे अकेला रखो। ये जितना अकेला बैठेगा, अकेली बैठेगी, उतना ही अपने अंतरात्मा की खोज में लगेगा, और जितना ही अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ पाएगा, अपने ही हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएगा, उतना ये सत्य को पहचान पाएगा, इस इल्यूजन से बाहर देख पाएगा। क्योंकि इंसान को लगता है मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है, बट इट इज़ नेवर अ क्लियर परसेप्शन, इट इज़ नेवर अ क्लियर विजन। हमें कभी भी साफ नहीं दिख रहा होता अनटिल अनलेस हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो। क्योंकि हमें कैसा दिखता है, जैसे अभी हमें अपनी आंखों से दिख रहा है कि 4 कार्ड्स रखे हैं ऑफ कोर्स, और हमें बहुत कुछ दिख रहा है संसार में, जैसे पेड़ पौधे, सड़क और बाजार, दुनिया, घर, सब दिख रहा है। लेकिन क्या होता है, हमारी आंखों के आगे माया के पर्दे होते हैं, यानी कि इल्यूजन्स होते हैं। बहुत सारे इल्यूजन्स अलग अलग लेयर्स में होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिव एनर्जीज दिखने लगती हैं, लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज नहीं दिखती। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज दिख रही होती हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब तो नहीं दिख रहा होता, लेकिन उनको और बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, दिखाई देती हैं। यानी कि रियल एस्पेक्ट को जो लोग देख पाते हैं, नॉट एवरीवन, कुछ ऐसे चोजन वन, स्पिरिचुअल अपलिफ्टेड एंड अवेकन्ड सोल्स होते हैं जो देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ओके एंड यहाँ पर ऐसा है व्यूअर्स कि वो लेयर्स जो है वही पर्दे हैं माया के, वही इल्यूजन्स हैं। हमें लगता है कि हमने बाहर देखा, हमने एक पेड़ देखा, पेड़ भी देखा, सड़क भी देखी, पर हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। एक पेड़ है और सड़क है, लेकिन जैसे जैसे आपका माया का पर्दा हटेगा, आपको एक लाइफ भी दिखाई देगी। ओके, यू कैन सी कि उस ट्री में एक लाइफ है, यू कैन सी मैनी मोर थिंग्स। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें
देख पाएंगे या फिर देखने से पहले आपके एक्सपीरियंस में आएंगी। तो वही बात है कि एक माया का पर्दा है। हमें लगता है कि हमारा विजन क्लियर है, हम सब कुछ देख रहे हैं, बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है। हम सब कुछ नहीं देख रहे हैं। वी आर मिसिंग आउट अ लॉट। हम काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं, मिस आउट कर रहे हैं। और हमारे आसपास गार्जियन एंजल्स हैं, हम उन्हें नहीं देखते। एंसेस्टर स्पिरिट्स हमारे पास आते हैं। अलग अलग महीने होते हैं। सितंबर का मंथ होता है, एक श्राद्ध का महीना होता है, एंसेस्टर स्पिरिट्स भी आते हैं, हम नहीं देख पाते हैं। बट कुछ जो होते हैं वो उनको अनुभव कर लेते हैं कि नहीं कोई है। ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी उस इल्यूजन में हो और वो आपको जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं वो आपको दूर रख रहे हैं ऐसे लोगों से जो आपको वापस मटेरियलिस्टिक लाइफ में खींचेंगे, वापस आपको इल्यूजन्स में ट्रैप कर देंगे, यानी भ्रम में आपको बांध देंगे। भ्रम में बांधती है दुनिया। हमको लगता है कि कोई हमारा वेल विशर है, लेकिन वेल विशर्स नहीं है वो लोग, वो हमें भ्रम में बांधते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा बच्चे या घर में कोई भी, नॉट इवन बच्चों पे सबका जोर ज़्यादा होता है, कंट्रोल ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई मैं बच्चों का एग्जाम्पल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर बड़े भी हैं, इफ यू आर एन अडल्ट, तो भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप आध्यात्मिक कुछ करने लगते हो, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मंत्रा जप करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, थोड़ा नाम जाप करते हो, थोड़ा तपस्या तो बड़ी बात हो गई, थोड़ा ध्यान करने बैठते हो, मेडिटेशन करने बैठते हो, या थोड़ा सा आप कुछ नहीं, बस सुबह उठ के नहा के सूर्य देवता को, सूर्य भगवान को जल अर्पण करने लगते हो। कुछ भी छोटी से छोटी प्रैक्टिस अगर आप करने लगते हो ना, तो घर वालों को, सोसाइटी को बड़ी टेंशन हो जाती है कि ये किस रास्ते पर जाने लगी है, ये क्या करने लगा है, क्या ये सन्यासी बन जाएगा, क्या ये संसार छोड़ देगा, क्या ये शादी नहीं करेगी, क्या ये काम नहीं करेगा, जॉब नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा, ये बिल्कुल बाबा जी और माता जी बन जाएगा क्या, तो पीपल गेट स्केयर्ड। लोग डरते हैं और आपको बोलते बेटा अभी ये उम्र नहीं है, या फिर अभी तुम पहले अपनी लाइफ जियो, ये करो वो करो। तो वो ही माया का बंधन है जो लोग आपको ट्रैप करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, यू कैन डू सब कुछ। आप जॉब भी कर सकते हैं, आप शादी भी कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज़ वेल। आप अपनी सारी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उन ड्यूटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना होता है। ओके तो बस यहीं पर ये बात मैंने थोड़ा स्ट्रेच की है, आई अंडरस्टैंड, बट ये इस बात का बेस क्लियर करना भी ज़रूरी है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, जो एक लाइन में ही समझ जाते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा भी कमेंट करके जाते हैं कि मैम आपने क्या बोला, मैं कंफ्यूज हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा, सोल ये, लाइफ ये, वो ये। तो उनके लिए भी थोड़ा ना स्ट्रेच करके ही सही, लेकिन बताना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू विल नॉट माइंड इट। तो आपको अकेला छोड़ा जाता है जानबूझ के, ताकि आप अपने अंतर मन में झाँको, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो। और जो भी लोग आपको इल्यूजन्स में ट्रैप करेंगे, जो भी लोग आपको मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में, यानी कि ऐसे सुख हैं जो बहुत ही मायावादी सुख हैं या बहुत ही ज़्यादा संसारिक सुख हैं, उसमें खींचते हैं लोग आपको, तो उन लोगों से आपको दूर करते ही हैं। एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। आप खुद को अकेला पाओगे बहुत ज़्यादा समय पर। अनकंडीशनल लव, वो ये सारी बातें करते हैं हेवेंस में कि वो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। व्हाट हु एल्स यू नीड, यानी आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। जिस भी डिवाइन सुप्रीम पावर पर आपका फेथ है, वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा इसके लिए हूँ, मैं हमेशा इसके पास हूँ, मैं हमेशा इसके हृदय में, इसके दिल में ही हूँ, हमेशा इसके अंग संग हूँ, यानी कि बिल्कुल पास में ही। और ये फिर किसका प्यार चाहता है या किसका प्यार चाहती है? आई लव दिस पर्सन विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी कंप्लेंट्स। तो जो भी सुप्रीम पावर हैं, जो दूसरे रेल में हैं, और वो आपको हमेशा ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हमेशा अपना प्यार जो है, अपना डिवाइन लव जो है, वो आपके ऊपर शावर कर रहे हैं। बट वेन एवर यू क्रेव फॉर समवन एल्सेज लव, दे फील दैट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। यानी कि जो हेवेंस में जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं, वो जब ये देखते हैं कि वो इतना आपको ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और आपको इतना प्यार करते हैं, इतना अनकंडीशनली प्यार का मतलब है कि वो आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगते, ना ही वो आपको कोई अपना स्लेव बनाना चाहते हैं, ना ही वो ये चाहते हैं कि आप कोई शर्त नहीं है उनकी आपके साथ, ना ही कोई कंप्लेन है आपसे। वो आप जैसे हो, आपको वैसा ही पसंद करते हैं, वैसे ही आपको प्यार करते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं यू आर क्रेविंग फॉर मटीरियल लव, यू आर क्रेविंग फॉर समवन एल्सेज लव, यानी कि आप किसी और के प्यार के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं, किसी इंसान के प्यार के लिए रो रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि जैसे उन्होंने कुछ कमी रखी है आपके लिए, उन्होंने कुछ कमी कर दी है आपके लिए, जिस वजह से आप फिर भी इतना प्यार पाने के बाद भी दूसरे लोगों में प्यार ढूंढ रहे हो
और जो आपको कंटिन्यूसली प्यार से ब्लेस कर रहे हैं उनकी तरफ आप नहीं देख रहे हो। तो वो जानबूझ के आपको अनकंडीशनल लव आपके ऊपर शावर करते हैं, यानी कि अनंत प्रेम आपके ऊपर बरसाते हैं जानबूझकर, पर्पसली, ताकि आप उसी प्रेम की तरफ देखो, उसी प्रेम की तरफ आपकी नज़रें जाएं और उसी प्रेम के लिए आपका विश्वास, आपका जो भरोसा है, आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो डिवोशन है, वो उसी प्रेम के लिए लगे। ओके आप किसी ऐसी जगह अपना डेडिकेशन, डिवोशन या अपना कह सकते हैं कि अपना खुद को डेडिकेट करना या खुद को इन्वेस्ट करना, वो किसी और इंसान के लिए ना करके डिवाइन स्पिरिट्स के लिए करो, क्योंकि वो आपको अनकंडीशनली प्यार कर रहे हैं। और मैं ये बोल नहीं सकती कि मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन जब आप उनको छोड़कर किसी और ऐसे मनुष्यों को और साधारण मनुष्यों में से प्रेम ढूंढते हो तो उनको भी बहुत ऐसा लगता है कि जैसे शायद उन्होंने कोई कमी कर दी। सपोज़ आप लॉर्ड शिवा के डिवोटी हैं और आप उनको बहुत फेथ रखते हैं उन पर, लेकिन फिर भी किसी मनुष्य के लिए आप रोते हैं, तरसते हैं, तो लॉर्ड शिवा को ये चीज़ मतलब हमेशा ऐसी लगती है, या कह सकते हैं कि परमात्मा को हमेशा वो चीज़ ऐसी लगती है कि जैसे उन्होंने कोई कमी कर दी है क्या आपकी लाइफ में। क्या वो आपके लिए इनफ नहीं है क्या उनका होना आपके लिए इनफ नहीं है क्या। जैसे कोई हमसे पूछे एम आई नॉट इनफ फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ, क्या मेरा साथ होना काफ़ी नहीं है, किसी और का भी साथ चाहिए, एम आई नॉट इनफ। तो वही बात डिवाइन स्पिरिट्स भी कहते हैं कि ये जितना तरस रहा है, रो रहा है, तो ठीक है, थोड़ा दुखी होगा, लेकिन जुड़ेगा अपनी अंतरात्मा से, अपने हायर सेल्फ से, लेकिन क्या मैंने भी कोई कमी रखी है क्या। तो वो आपको नहीं करना है। आपको जहाँ से प्यार मिल रहा है वहाँ से आप रिसीव करना स्टार्ट करिए, एक रिसीविंग मोड में आइए। यूनिवर्स जो है वो सिर्फ प्यार ही प्यार आपके ऊपर शावर कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट आपका हाथ गलत डायरेक्शन में है। जैसे राइट साइड से प्रेम की वर्षा हो रही है, डिवाइन लव की आपकी तरफ, लेकिन आप लेफ्ट साइड में ऐसे हाथ लेकर खड़े हैं कि लाइए दीजिए, कुछ नहीं आ रहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कोई प्यार नहीं है। लेकिन यहाँ से जो आ रहा है वो बिल्कुल आता जा रहा है, आप उसे रिसीव ही नहीं कर रहे इस तरफ। तो जहाँ से प्यार आपके तरफ आ रहा है उसे रिसीव करना सीखिए। और आपके लिए हेवेंस में यही बातें हो रही हैं दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपके लिए यहाँ पर प्रेम का बिल्कुल सागर बहाया जा रहा है एंड यू आर स्टिल ड्राई। आप फिर भी ऐसे हो जैसे कि आप जल बिन मछली जैसे हो, फिर भी तड़पते हो, जबकि आपके लिए ही है यहाँ पे सब कुछ। तो वो आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोच पाते, आप बिल्कुल भी अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाते। जो सब इस समय जो सबसे बुरा सोच रहा है आपके लिए वो आप खुद ही हैं। बिकॉज आप खुद का अच्छा, खुद की भलाई, खुद का खुद का बेटर, खुद के लिए बेटरमेंट क्या होगा या खुद के लिए सक्सेस क्या होगी सही मायने में, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। एंड अगेन वो आपके अटैचमेंट्स के बारे में बात करते हैं हेवेंस में। वो ये कहते हैं दैट यू विल गेट एवरीथिंग द मोमेंट यू विल नॉट एक्सपेक्ट एंड चेज थिंग्स। यानी आपका जो कंट्रोल है चीज़ों पर, कंट्रोल करने की आदत कि नहीं ये मेरा है, मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, नहीं ये चीज़ मेरी ही रहेगी, नहीं ये सामान मेरा ही रहेगा, नहीं ये पोजीशन मेरी ही रहेगी, ये मेरा मैं और मेरा। जितना ज़्यादा आपका कंट्रोल चीज़ों पे दिखाता है, एक पोजेशन चीज़ों पे दिखाता है, उतना ही ये आपका अटैचमेंट चीज़ों पे और लोगों पे दिखाता है। चीज़ें, लोग, स्थान, ओके कि भाई कोई जगह है, अब ये जगह पे मेरा अटैचमेंट है, ये इंसान है, ये इंसान मेरा ही है, मेरा इसके ऊपर पोजेशन है, कंट्रोल है, अटैचमेंट है, सब है। फिर या कोई सामान, फिर चाहे वो एक ड्रेस क्यों ना हो कि मेरी ही है, ये कोई नहीं पहनेगा, हाँ रखी रहने दो, कोई किसी के हाथ नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल वैल्यू उसके साथ रखना। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स ये चीज़ देख रहे हैं और हेवेंस में आपके बारे में ये बात हो रही है दैट यू आर ऑल फाइन, यू आर ऑल गुड टू गो। ओके यानी कि आप में कोई ऐसी कमी ही नहीं है जो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत बाधा बने। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपका ही कंट्रोल करना, आपका ही पॉजेस करना और आपका ही अटैच होना आपके लिए प्रॉब्लम है। तो हमेशा डिवाइन स्पिरिट्स जो है वो गार्जियन एंजल्स को भेजते हैं आपके पास, ये कह के भेजते हैं दैट आप इस इंसान का अटैचमेंट, इस इंसान का कंट्रोल और पोजेशन ख़त्म करवाइए। आप कितने भी शास्त्र पढ़ेंगे ना, वो यही बोलेंगे कि मैं मेरापन त्यागो। मनुष्य के लिए अनिवार्य है कि मैं और मेरेपन का त्याग करे। जिस दिन आप मैं और मेरापन त्यागेंगे उस दिन आप वो अट्रैक्ट करेंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया।
बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है कि सपोज़ आपने खिलौने वाली गाड़ी मांगी है, कार मांगी, और वो आपका बिल्कुल उसमें ही अटैचमेंट है कि वो बस मुझे वही चाहिए और मैं कुछ और नहीं लूँगा, और वो आपको मिली भी, फिर आप उसे बिल्कुल हाथ में लेके घूम रहे हो और कहीं किसी के साथ खेलना भी नहीं चाहते, किसी को देना भी नहीं चाहते, और कहीं रख कर आप आना भी नहीं चाहते। तो आप इतने ज़्यादा अटैच हो, इतना ज़्यादा उसके साथ आपका पॉजेसिवनेस आपकी इतनी है कि पॉजेस करते हो आप उसे। तो अगर वो आपसे कार वापस ली जाए तो आप मचल जाओगे, और आप जिस दिन आप खुद ही छोड़ दोगे उसको कि ठीक है, हाँ इतना भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे इतनी पसंद भी है, तो शायद बहुत सारे गिफ्ट्स में आपको कार मिलने लगे। हो सकता है शायद आपकी फैमिली में कोई नई कार आ जाए, एक्चुअल रियल कार आ जाए। हो सकता है आप ही बहुत जल्दी कार खरीद पाओ बड़े होते ही, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आप चेस करना छोड़ेंगे, कंट्रोल करना छोड़ेंगे, पॉजेस करना छोड़ेंगे, तो आप लाइफ में नेचुरली अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि उस डिवाइन जो डिवाइन स्पिरिट है, वो जो सुप्रीम पावर है, उसका ही आप एक पार्ट हो। तो आपके लिए चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, अट्रैक्ट करना बड़ी बात नहीं है। यू कैन अट्रैक्ट देम जस्ट लाइक दैट। लेकिन आप क्या करते हो, आप बहुत पॉजेस करते हो। जैसे किसी का छोटा सा घर है और वो हमेशा, जैसे कि आप ये समझिए कि मैं आपको शास्त्र से कोई कहानी समझा देती हूँ, कि जब आप बहुत ज़्यादा पॉजेस करने लगते हो चीज़ें, कि मुझे ये महल मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये राज्य का सिंहासन मेरा है, तो फिर बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। और आप जितना पॉजेस करने की, जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, यानी जितना ग्रिप को टाइट करते हो, उतना ही वो चीज़ें आपसे छिन जाती हैं। ऐसे ही प्यार में भी कहा जाता है, जितना किसी की लाइफ को कंट्रोल करोगे, पॉजेस करोगे, जितना किसी के ऊपर अंकुश या बंधन लगाओगे, उतना ही वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, चला जाएगा। और ऐसा ही लाइफ में भी चलता है कि जितना आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा वो आपसे दूर चली जाती हैं, क्योंकि वो आपका अटैचमेंट ख़त्म करती हैं, क्योंकि वो आपका कंट्रोल और पोजेशन का मतलब क्या है, कब्जाना, कोई चीज़ कब्जाना, या फिर कंट्रोल का मतलब कोई चीज़ पे एक नियंत्रण रखना, कि मेरा नियंत्रण रहेगा इस चीज़ पर, या और क्या बोला मैंने, किसी चीज़ के लिए अटैचमेंट रखना, यानी कि बिल्कुल मोह होना उस चीज़ का, कि नहीं ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो सारी चीज़ें जिस दिन आप रिलीज़ करते जाओगे धीरे 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 धीरे, यू विल सी कि आपको लाइफ में नेचुरली कुछ नहीं, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि मुझे ये दो। आप नेचुरली वो प्राप्त करोगे जो आपके लिए भी मैजिक और मिरेकल जैसा होगा। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स में या हेवेंस में आपके लिए बातें होती हैं कि वो तो आपको थ्रोन पे बिठाने का सोच रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिल्लड़ बटोरते रहोगे। वो ये बातें कर रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, आपको हटाकर आपसे ये कंट्रोल और अटैचमेंट और ये सब पोजेशन की जो आपके अंदर ये जो एक नेगेटिव ट्रेट है, उसको हटाकर आपको एक ऐसी शक्ति बनाना है जिसकी तरफ सब कुछ आकर्षित अपने आप होगा। जो आप डिज़र्व करते हो नेचुरली आपकी तरफ आएगा, और जो हम डिज़र्व नहीं करते वो कभी हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो यूनिवर्स में या हेवेंस में आपके बारे में ये बातें हो रही हैं यूनिवर्स में, हेवेंस में आपके बारे में बातें कर रहे हैं स्पिरिट्स, कि आपको थ्रोन पर बिठाने का डिवाइन प्लान है। ओके, आपको एक ऐसा प्यार दिलाने का प्लान है जो आपको कंप्लीट भी करेगा, आपको नरिश करेगा। एक ऐसा प्यार दिलाने का प्लान है, एक किंग और क्वीन का एक कॉम्बिनेशन जैसा बनाने का प्लान है आपके लिए। एक ऐसा प्यार आपकी लाइफ में होगा, प्यार मतलब एक ऐसा डिवाइन लव आपकी लाइफ में होगा कि आप पावरफुल होंगे, आप थ्रोन पे बैठेंगे, पीपल विल लव यू, पीपल विल अप्रिशिएट यू। ये यूनिवर्स का जजमेंट है आपके लिए। सक्सेस आपके कदम चूमेगी, यानी कि आपको बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सक्सेस। आपके पास पावर होगी, अल्टीमेट पावर। जैसे थ्रोन पर कोई बैठता है, यानी कि किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, कहीं पर अच्छी पोजीशन पे, दैट इज योर थ्रोन। ओके, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, वो क्षमता होगी, पीपल विल लिसन टू यू, लोग आपको सुनेंगे। ओके, आपके पास प्यार होगा। यही यूनिवर्स ने आपके लिए जजमेंट किया है। ओके, यही जजमेंट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्यूअर्स कि यहाँ पर यूनिवर्स ने जो आपके लिए प्लान किया है वो आप सोच भी नहीं सकते। आप बस चिल्लर करेक्ट कर देखिए। लुक एट दिस, ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये यूनिवर्स का प्लान है। ओके, लेट मी शो दिस कार्ड टू यू।
ये यूनिवर्स का प्लान है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी अबंडेंस, सक्सेस, ये यूनिवर्स का प्लान है। और आप ये क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल चिल्लड़ होती है ना, बिल्कुल जो सिक्के बिल्कुल बचे कुचे उसको जुड़ने का, छुपाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ एक छिपा लिया हाथ में, ये सर पे रख लिया, ये पैरों के नीचे दबा लिया, यू नो, वो चिल्लर बटोरना, वो बिल्कुल वैसा काम, तो वो आप मत करो। ओके, एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, ये अबाउट पीपल, अबाउट चीज, अबाउट थिंग्स ऑल्सो। जो इंसान करता नहीं मेरा फेवरेट टॉप है, मेरा फेवरेट साड़ी है, मेरा फेवरेट टी शर्ट है, फेवरेट, किसी को कहीं यूज़ नहीं करने देता कोई भी अपना सामान, वो फिर 2-4 चीज़ें ही फेवरेट उसकी लाइफ में होती हैं, वो उनको संभालता रहता है। लेकिन जो बहुत गिविंग टाइप का होता है, हाँ ठीक है ले लो, हाँ ठीक है देख लूँगा मैं और ले लूँगा वहाँ जाऊँगा तो, आपको पसंद है ठीक है आप रख लो, जिनका एटीट्यूड बहुत गिविंग टाइप का है, हाँ ठीक है चलेगा। कोई बोलता है अरे ये तुम्हारा ये नेल पॉलिश अच्छा है, ठीक है तुम ले लो ये वाला, वैसे भी ये कलर मुझे तो इतना वो नहीं, यू नो, जो इंसान बहुत देने के लिए रेडी रहता है कि ठीक है तुम्हारे पास 2 बॉटल है, 1 बॉटल मैं ले लूँ, हाँ ठीक है तुम ले लो, मुझे ज़रूरत भी अभी 1 की है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है फिर भी आप दे दो, लेकिन अगर आप नॉर्मली दे सकते हो, जनरली, कि वो आपको अफेक्ट भी नहीं करेगा, आपकी लाइफ में इतना असर भी नहीं पड़ेगा, देन गिव इट टू पीपल, शेयर इट विद पीपल, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपके अंदर ये चीज़ पहले से आएगी कि दे दो लोगों को, कोई बात नहीं। आपको बहुत लोग टोकेंगे कि अरे तू पागल है क्या, तूने दिया क्यों, क्योंकि व्यूअर्स मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल शेयर करती हूँ। आई नो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, एंड जो इस वीडियो को छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज मैं आप लोगों को बोर भी नहीं करना चाहती, मेरा इंटेंशन ये भी नहीं है। तो मेरा एक एग्जाम्पल लाइफ का मेरा खुद का ये है, और मैं प्रभु से पहले क्षमा मांगती हूँ, जगन्नाथ जी से, प्रभु से क्षमा मांगती हूँ पहले में, कि मैं एग्जैजरेट करके कोई अच्छी बात ना कहूँ अपने बारे में, और ना ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा के कहूँ। तो मेरा भी एक एग्जाम्पल ऐसा ही है, और कि जब मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करना चाहती इस बारे में, लेकिन जब भी मैं किसी को कुछ नेचुरली किसी के पास कुछ छोड़ देती हूँ कि ठीक है ले लो, या कोई दिक्कत नहीं है ले लो, हाँ आप ये भी ले लो, या कपड़ों में, या कभी दूसरी चीज़ों में भी, जो आई कैन डू दैट, जितना मुझे अफेक्ट भी नहीं करेगा, जितने मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तो वो सब चीज़ें जब मैं करती रहती हूँ ना, तो कई बार मुझे टोका गया है, फैमिली की तरफ से भी, और एल्डर्स भी हैं कुछ, उनकी तरफ से भी टोका जाता है कि शिवांगी ऐसे नहीं चलता है, ऐसे तुम देती रहती हो चीज़ें और फिर अपने लिए भी लाती रहती हो, फिर वापस ऐसा कर देती हो, या तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम रखो, या ऐसा कहते हैं सब मुझसे। तो उस समय मुझे ऐसा समझ में नहीं आता है कि जब मैं उस चीज़ को यूज़ ही नहीं करूँगी अगले 1 साल 2 साल 3 साल, तो फिर कोई उसको यूज़ करेगा तो मैं उसको क्यों ना दूँ, तो वो चीज़ें होती हैं। और मैं बहुत डिटेल में नहीं बताना चाहती, क्योंकि इससे क्या होता है ना, खुद के बारे में हम जब अच्छा बोलने लगते हैं ना, तो वो अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए खुद के बारे में अच्छा नहीं कह सकते ज़्यादा हम, और इट वुड बी रॉन्ग टू से समथिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो बस ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो हेवन है उसमें आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं। ओके, और आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। और हाँ, जो लोग भी, मैं देखिए वैसे तो देखिए मैं सबके लिए इसको कंपलसरी नहीं समझती कि आप लोगों को क्रिस्टल्स यूज़ करने ही चाहिए, लेकिन जो लोग सब हमेशा कोई सपोर्ट चाहते हैं, कोई सहारा, कोई हेल्प चाहते हैं कि कोई सपोर्ट मिल जाता, तो क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, उसकी तो मेरे पास सिर्फ बीड्स वाले हैं। क्लियर क्वार्ट्ज अगर आप पहनेंगे तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपके माइंड को, एनर्जी को क्लेंस करता है, क्लीन करता है, प्योर करता है। और जब आपका माइंड और एनर्जी क्लीन, क्लेंस और प्योर हो जाते हैं ना, तो वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, और धीरे धीरे उसी की वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो क्लियर क्वार्ट्ज हमेशा स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप भी क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ करिए। क्लियर क्वार्ट्ज मेरे पास चिप्स में भी नहीं है, रिंग में भी नहीं है, सिर्फ बीड्स है, और वो बीड्स मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका नाम है क्लियर क्वार्ट्ज। वो ऑथेंटिक क्रिस्टल है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ओके, और वो जिस वेबसाइट पर का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, वो मेरी ही वेबसाइट है शीबा, तो डोंट वरी, आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल मिलेगा। ओके, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी हेल्प कर सकता है, बट लिसन टू मी केयरफुली, सबको नहीं। जिसको लगता है कि नहीं मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ तो मैं अपने आप ही कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से भी हो रही है, दे डोंट नीड दैट। बट कोई जो है जो सोचता है कि हाँ मुझे थोड़ी क्लेंजिंग करनी है, थोड़ी प्योरिटी आनी चाहिए, थोड़ा माइंड और एनर्जी में से जो नेगेटिविटी है वो क्लेंज होनी चाहिए, एक प्योरिफिकेशन होना चाहिए मेरी एनर्जी का, माइंड का, सोल का, और उसके बाद जो मेरी सोल है वो डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आए और मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मुझे ऐसी हेल्प चाहिए, सिर्फ वही लोग इसके लिए ऑर्डर करें, सिर्फ वही लोग इसे लें। ओके, और
यूनिवर्स को कमेंट्स में थैंक यू लिखिए, डिवाइन स्पिरिट्स को थैंक यू लिखिए, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हो कमेंट्स में उनको थैंक यू लिखो। वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो एक रिस्पॉन्स जाता है कि आपने इस मैसेज को रिसीव किया है, तो वो रिस्पॉन्स आपकी तरफ से जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, हाइप का भी ऑप्शन आता है अब तो हाइप करो, क्योंकि ये वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचेंगे। जो स्पिरिचुअल लेसन या जो स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, अगर आप चाहोगे बिना किसी एफर्ट के, तो ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंचेंगे। तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी एनर्जी के साथ भी जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यार और इतना ज़्यादा विश्वास मुझ पे रहा है, आपने इतना सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही इतने मोर देन 5 years की जर्नी जो है वो इतनी अच्छी रही है। थैंक यू सो मच एंड आई विश द सेम फॉर यू, कि आपका भी बहुत अच्छा जर्नी रहे। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर।